स्टूडेंट, आप सभी का अभिप्रेरणा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। परसेंटेज की आज अपनी तीसरी क्लास रहेगी। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, लगभग इसमें 300 के आसपास क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। डेली 10-10, 12-12 क्वेश्चन जो हो रहे हैं, आप धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहें और खूब प्रैक्टिस करें। सभी विद्यार्थीगण लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को ये फायदा मिल सके। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि a माइनस बी a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है। गौर करना दोस्तों, ये बीच में प्लस का साइन है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का जो 40% है वो a माइनस बी के 60% के बराबर है। आगे आपको कंडीशन दे रखी है और उस कंडीशन में दे रखा है 2a माइनस 3b बट्टा a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अभी पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाला है और इसको हल करें। सुरेश, जीवन, सलोनी, रामनिवास, जस, सभी को गुड मॉर्निंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये करें। देखिए बच्चों, कल हमने ये इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे। मैं यहां से क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें और उसको समझने की कोशिश करें कैसे करना है। आपके सामने एक कंडीशन दे रखी है a प्लस बी। सभी बच्चे ध्यान से देखें, a प्लस बी, a प्लस बी का 40%, का मीनिंग गुना से है 40%, किसके बराबर है बच्चों? a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का कितना प्रतिशत है? 60%। ये 60% लगा दिया, 60%। क्लियर बच्चों? आप लोग क्या कहेंगे? सर परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दिया, जीरो से जीरो को हटा दिया। क्लियर है? अब आप लोग कहेंगे सर 2 का टेबल इसमें 2 बार जाता है और 2 का टेबल इसमें 3 बार जाता है। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को, गुड मॉर्निंग। प्रताप सिंह जी, बस ठीक हूं मैं। अभी क्लास का ये क्वेश्चन देखें सभी। हाँ, कल वाला जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे एक बार। अभी ये जो पीडीएफ डाल दिया है इसका पहला क्वेश्चन यही है, तो ऐसे करना पड़ेगा अभी इसको। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया, 7/6। देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये कंडीशन दे रखी है a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60% आपस में बराबर है। तो आपको पूछा है कि 2a माइनस 3b बट्टा a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी। गौर करना बच्चों, मैंने कहा a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%, आपस में क्या है बच्चों? समान है। गौर करना, परसेंटेज से परसेंटेज मैंने हटा दिया है और जीरो से जीरो हटा दिया है। 2 का टेबल इधर 2 बार, 2 का टेबल इधर 3 बार। अब मैं गुणा करना हूं, ध्यान से देखना। 2 को a से गुणा किया, 2a प्लस 2b बराबर 3 को a से गुणा किया, 3a माइनस 3b। बच्चों कल हमने बताया था कि एक तरफ a के पद रख दो और एक तरफ किसके पद रख दो? b के पद रख दो। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी पक्षांतरण करते हैं, जब भी हम लोग पक्षांतरण करेंगे तब क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए इधर, यहां पर आपके सामने 2b था, ये माइनस का 3b इधर आकर बच्चों प्लस का हो जाएगा 3b बराबर 3a। इधर ये 2a प्लस का है, इधर आकर ये 2a माइनस का हो जाएगा। क्लियर? 2b और 3b जोड़ने पर 5b हो गया बराबर 1a हो गया। अब कल हमने ये बताया था कि ये वैल्यू क्या आती है? एक दूसरे के प्यारे बच्चों व्युत्क्रम में आती है, अपोजिट आती है। अर्थात a का मान पूछे तो आपका a का मान कितना होगा? 5, और b का मान पूछे तो b का मान कितना होगा? 1। अर्थात a अनुपात b, a अनुपात b। यहां से रेशियो मिल गया मुझे। a की वैल्यू बच्चों 5 मिली है और b की वैल्यू मुझे 1 मिली है।
कई बार एग्जाम में अनुपात पूछता है। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राम राम। अभी क्वेश्चन देखें बच्चों, देखिए A अनुपात B की वैल्यू आ गई 5:1। अब प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर क्या दे रखा है, देखिए जहां पर ये जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन की वैल्यू मुझे बतानी है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। ये दे रखा था 2A माइनस 3B बट्टा A प्लस B। ये आपको कंडीशन प्यारे बच्चों दे रखी है। अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है। देखिए ध्यान से देखना सभी, 2A अर्थात 2 इंटू 5, A का मान कितना है बच्चों 5 है, माइनस 3B अर्थात B की वैल्यू 1 थी तो मैंने 3 इंटू 1 लगा दिया। क्लियर है? बट्टा में A प्लस B, A का मान 5 है और B का मान कितना है 1 है। अब यहां पर ध्यान से देखें, 2 को 5 से गुणा किया 10, माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3, 5 प्लस 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7, 7/6 मेरा रिजल्ट आ गया, 7/6 मेरा रिजल्ट आ गया। दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सलोनी खींची आपका बिल्कुल सही है, कौशल्या आपने भी सही बताया। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। अभी क्वेश्चन करें, बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं, धीरे धीरे चलेंगे और क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। यदि सभी को समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताएं मुझे। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बोलें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने दिया आपके सामने और आप लोग इसको हल करें। तीन 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? 3. सुरेश बिश्नोई आपका कमेंट बेटा मैंने देख लिया है। कल लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी पीडीएफ ही दूसरा मैंने डाल दिया है, तो अभी संभव ही नहीं है। आप सीधा मेरे पर्सनल नंबर पर भेज देना, मैं आपको क्वेश्चन हल करके बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कल मैंने करवा रखा था, सेम का सेम क्वेश्चन है। 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? प्यारे बच्चों कल भी मैंने कहा था आपको इकाइयां तैयार करनी है, आप इकाइयां तैयार करेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे सही होंगे। शाबाश राहुल, आपका आंसर 4 आ रहा है अर्थात 2%। सलोनी आपका भी आंसर 2% है। देखते हैं बच्चों, बहुत ही नॉर्मल है, आपको 3.6 किग्रा की वैल्यू है वो किसके ऊपर देखनी है? 72 ग्राम के ऊपर देखनी है, अर्थात 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। इस क्वेश्चन को हम दो कंडीशन से कर सकते हैं, मैं दोनों कंडीशन आपके सामने कर रहा हूं। 20% ऑप्शन गलत है, देखते हैं भाई क्या है, गलत है सही है, यहां से ध्यान देना। ऑप्शन गलत है तो भी पता चल जाएगा। देखिए इधर प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले 72 ग्राम लिखना है। ये 72 ग्राम, मैं कह रहा हूं ये 72 ग्राम की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर पूछ रहा है? 3.6 के ऊपर, 3.6 केजी के ऊपर, 3.6 केजी है। क्लियर है? 3.6 केजी को मैं ग्राम में चेंज करूंगा क्योंकि ऊपर पर्सन ग्राम में है। प्यारे बच्चों ऊपर पर्सन किस में है? ग्राम में है, और नीचे पर्सन किस में दे रखा है? केजी में दे रखा है। तो ये इकाइयां क्या होगी? अलग अलग होगी। एक तरफ इकाई ग्राम में है और एक तरफ इकाई किस में है? केजी में है। तो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हम हल करेंगे तो सबसे पहले सहजातीय राशियां होती हैं, इकाई एक होती हैं। तो मैं यहां पर इसको जब चेंज करूंगा तो परसेंटेज लाने के लिए इंटू में क्या करूंगा? 100 करूंगा। क्लियर है? अब यहां से देखना, ऊपर मेरा 72 ग्राम है और नीचे 3600 ग्राम हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना ग्राम हो जाएगा?
3.6 किलो का मतलब 3600 ग्राम हो जाएगा। अर्थात यहां पर 1 किलो में ग्राम 1000 होते हैं, 1000 से गुणा करेंगे, 3.6 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3600। क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3600 आ जाएगा। और इंटू में 100 करेंगे तो ये 100 कर दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 36 का टेबल प्यारे बच्चों इसमें पूरा पूरा 2 बार जा रहा है और 2% आंसर सही है, 2% आंसर सही है। ये पहला मेथड था आपका, 2% बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे 20% कह रहे थे, गलत था। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि 3.6 केजी का 3.6 केजी का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, मुझे नहीं पता है तो मैंने कहा x प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत है। x प्रतिशत बराबर कितना है? 72 ग्राम है। x प्रतिशत बराबर क्या है? 72 ग्राम है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 3.6 केजी इंटू x बट्टा 100 बराबर 72 ग्राम। क्लियर है? अब आप लोग इसको कैसे करेंगे, यहां ध्यान से देखना। देखिए इस पॉइंट को जैसे मैं हटाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में अभी एक तरफ केजी है और एक तरफ क्या है? ग्राम है, तो आप सभी को एक तरफ कर दें। ऊपर सबसे पहले ये लिखा हुआ था 3.6 केजी को जब मैं इसको चेंज करूंगा ग्राम में, 3.6 केजी को ग्राम में चेंज करूंगा तो प्यारे बच्चों ये इसको मैं कितना लिखूंगा? इसको मैं 3600 लिखूंगा। सीधा लिख रहा हूं। अभी भी किसी बच्चे को दिक्कत है कि सर 3.6 को आप 3600 क्यों लिख रहे हो, तो मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। 3.6 की केजी है और इसको मैंने ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दी। तो प्यारे बच्चों 36 को जब मैं 1000 से गुणा करूंगा तो मेरा रिजल्ट तो 36000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 36000 होना चाहिए। परंतु एक अंक के आगे पॉइंट है तो ये मैं यहां पॉइंट लगाऊंगा। जब पॉइंट लगाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी बच जाएगी प्यारे बच्चों? 3600 वैल्यू बच जाएगी। अब 3600 इंटू x बटा 100 बराबर 72। प्यारे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। क्लियर? 36 से कम 36, 36 का टेबल इधर 2 बार, x बराबर 2% आपका रिजल्ट आ गया। x बराबर 2% आपका रिजल्ट आ गया। सभी विद्यार्थियों ने लगभग सही बताया है, सभी को समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं अभी भी, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 43 नंबर क्वेश्चन। थैंक यू भाई, सभी को बस अच्छे से समझ में आना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी तो यहां मेरा पढ़ाना उचित है, अन्यथा अनुचित होगा। किसी को दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वापस समझा दूंगा। थैंक यू परवीन। सलोनी खींची ने आंसर बता दिया है। अभी अब आंसर बताने में स्पीड रखें। 43 क्वेश्चन का आंसर एक बच्ची ने बताया है, सलोनी नाम है। 43 का 80 की आंसर आ रहा है। देखते हैं 80 है या 180 आ रहा है, कौन सा देखते हैं। फटाफट आप लोग सभी बताएं। यदि x का 125% 100 है तो x की वैल्यू कितनी है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई इतना कठिन नहीं है, उत्तर रटा हुआ है। उत्तर रटा हुआ नहीं है, स्पीड बनाओ। चलिए गौर करना। क्वेश्चन कह रहा है x का 125%। प्यारे बच्चों देखना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। x कोई संख्या है, मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको मालूम है। एक संख्या है, उसको मैंने x बोल दिया, उसका 125%, तो मैं क्या लिखूंगा? 125%।
125% की वैल्यू कितनी बता रहा है वो 100 है। एक संख्या x का 125% जब निकालते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 100 आ रहा है। तो ध्यान से देखना x इंटू 125, हमने पीछे की 2 क्लासों में यही तो पढ़ा है कि जब भी परसेंटेज प्यारे बच्चों दे रखा हो और परसेंटेज को हम लोग हटाएंगे तो बट्टा में क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे। क्लियर है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। परसेंटेज को हटाया तब मैंने नीचे 100 लगा दिया। बराबर में वो कह रहा है कितना है, बराबर में वो कह रहा है 100 है। क्लियर। अब यहां से देखना 25 का टेबल बोल दो प्यारे बच्चों। 25 का टेबल इधर 5 बार जाता है, इधर 25 का टेबल 4 बार जाता है। 5 का टेबल इधर 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार। क्लियर। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80। रिजल्ट सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, ए ऑप्शन सही है। प्रवीण आप कह रहे हो सर अचानक उत्तर कैसे निकाले बिना मिलाए। देखिए जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो मौखिक कर सकते हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं 125/100 इंटू 100। 125/100 करेंगे तो इसका मतलब 5/4 है। 5 को 100 से काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 और 4 का क्रॉस गुणा 80 होता है। जब आप लोग करेंगे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस में उत्तर जल्दी आ जाएगा। एक बार प्लीज प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप स्पीड बनेगी। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट। यदि P माइनस Q, यहां पर माइनस है प्यारे बच्चों, यहां पर माइनस का साइन है और यहां पर प्लस का साइन है। P माइनस Q का 50%, P प्लस Q का 30% है। Q बराबर P का x% है तो x का मान बताइए। ये प्रश्न हमने कल भी किया था, वापिस सेम का सेम प्रश्न आ रहा है। इस टाइप के कल भी प्रश्न किए थे, सेम है, बस P Q A B X Y कुछ अलग हो रहे हैं। फटाफट इसका आंसर दे सभी विद्यार्थीगण इस क्वेश्चन का आंसर दे फटाफट। आपके सामने क्वेश्चन है यदि P माइनस Q का 50% बराबर P प्लस Q का 30% है और Q बराबर P का x% है तो x का मान क्या होगा। शाबाश, राहुल का आंसर है 25, सलोनी का आंसर भी 25। देखते हैं फटाफट और आंसर बताओ। थोड़ा टाइम दो, टाइम बचत करो, ज्यादा टाइम मत मांगो। कौशल्या आपका भी आंसर 25 आ रहा है। जस का आपका भी आंसर 25। अभिनव सर नहीं आ रहा है, चलो समझना है भाई। अशोक आपका भी आंसर 25 है। देखते हैं, चलिए गौर करना, जिसको नहीं आ रहा है वो सीखे, जिसको आ रहा है वो धीरे से देखते रहें और समझने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट यहां से सबसे पहले बता देता हूं कि प्रतिशत से हम प्रतिशत हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में जब हो। क्लियर है। अब आप लोग कहेंगे सर 10 का टेबल 50 में कितनी बार जाता है 5 बार, और 10 का टेबल इसमें कितनी बार जाता है 3 बार। क्लियर है। अब मैं नीचे क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। ये 5 को मैं जब P से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 को जब मैं P से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 5P माइनस 5Q। क्लियर है बच्चों, बराबर में दे रखा है। 3 को P से गुणा करूंगा तो 3P प्लस का 3Q। राइट, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब मैंने क्या कहा था, आपको पक्षांतरण करना है। P के पद एक तरफ रखो, Q के पद एक तरफ रखो, अर्थात सजातीय राशियां एक तरफ रखो। आप कहेंगे सर यहां पर 5P, ये 3P प्लस के हैं बच्चों, और जब इधर आएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। 3P बराबर 3Q दे रखा है और माइनस का 5Q उधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस का 5Q। राइट है बच्चों।
5p में से 3p निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2p बराबर 8q। अभी भी कट रहा है, 2 का टेबल इसमें एक बार जाता है 1p बराबर 2 का टेबल इसमें जाता है 4q। ये वैल्यू क्या आती है, एक दूसरे के व्युत्क्रम, अर्थात p का मान कितना आएगा 4 यूनिट, तब q का मान कितना होगा 1 यूनिट, अर्थात p अनुपात q, p अनुपात q, p का मान 4 और q का मान 1। अनुपात पूछे तो ये आएगा 4 अनुपात 1। अब हम लोग आगे हल कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है, जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को उठाइए। कंडीशन में ये कहा है q बराबर p का x% है, ऐसे तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, q बराबर p का x% है, तो मैंने भी लिखा सेम का सेम, q बराबर p का x% है। क्लियर। तो प्यारे बच्चों यहाँ q का मान कितना है, q का मान 1 है, मैंने q की जगह 1 लगा दिया। p का मान कितना आया था, पीछे देखना रेशियो में, p का मान 4 था, ये 4 लगा दिया, इंटू x बट्टा 100। प्यारे बच्चों 4 का पाड़ा बोले, 4 में 4 का पाड़ा एक बार, 25 चौका 100। क्लियर। अब जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 बराबर x बट्टा 25 और इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 25, राइट, 25% होगा, 25% होगा, ये आपका आंसर सही है 2 नंबर। अब आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। कानदास देखिए, बेसिक से बिल्कुल शॉर्टकट से शॉर्टकट यही है, आप लोग इसको धैर्य से सीखें, क्योंकि कई बार क्या है सर कठिन था, क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप सीखें। हम बेसिक से पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन करना हम सीख जाएंगे और शॉर्टकट में हम और शॉर्टकट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों यहां तक मेरा अनुभव है, मैथ्स हमेशा बेसिक से पढ़ें, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है राजस्थान बोर्ड में जो क्वेश्चन उठेंगे वो 9th 10th की बुक से ज्यादातर क्वेश्चन लिए जाते हैं और वो बेसिक लेवल से ज्यादा हल होंगे। समय की किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 45 नंबर, इसको हल करें फटाफट। एक 120 राजेंद्र घाट, हेलो सर, आपका पुराना स्टूडेंट, वेलकम राजेंद्र, अभी आप पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क का 667, कितना भाग होगा, कितना भाग होगा। फटाफट आंसर बताना, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों। दो बटा 7, वेरी गुड, देखते हैं सलोनी खींची, आपका आंसर 2/7 है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस। चलिए इतना समय नहीं लगाना प्यारे बच्चों, देखना कैसे कल हल करेंगे इसको। देखो इधर आपको क्या दे रखा है, 120 का 25%, मौखिक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 120 का 25% कितना होगा, 25% का मतलब प्यारे बच्चों चौथाई भाग। 120 का चौथाई भाग कितना है, 120 का चौथाई भाग। यहां से मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना, किसी भी नंबर का 25% निकालना है, अर्थात 1/4
अर्थात 1/4। 120 का 25% प्यारे बच्चों 30 होगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 120 का 25% जब मैं निकालूंगा तो 30 आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब आपको कह रहा है प्लस 380 का 40%। 380 का 40%। मेरी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसका 10% कितना होगा, 38। 380 का 10% कितना होगा, 38 होगा। लेकिन ये 40% पूछ रहा है, तो ये कितना गुना है? 10% से 40% निकालने के लिए कितना गुना है? 4 गुना। कितना गुना है प्यारे बच्चों? 4 गुना। तो आप डायरेक्ट 38 को 4 से गुना कर दें। 38 को डायरेक्ट 4 से गुना करेंगे तो आपको जैसे 38 का पारा कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं, 40 का बोल दो। 40 चौके 160 होते हैं। लेकिन आप कहोगे सर हमें 38 का बोलना था, कितना ज्यादा बोला, 2 ज्यादा बोला, तो 4 दूनी 8 कम कर दो, 152। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 152। फिर भी किसी को दिक्कत है तो गुणा करके चेक कर लो। 38 इंटू 4, 4 8 32 हासिल 2, 3 चौक 12 और 15, 152। देखना इधर, यहां पर 152 आ गया, राइट है, 152। फिर आगे ये कह रहा है किसका? प्रश्नवाचक साइन दे रखा है, तो मैंने कहा x। x का मतलब गुणा और 667 लगा दिया। 667 डायरेक्ट कर दिया है प्यारे बच्चों। यहां पर 120 का 25% आ गया मेरा 30 और 380 का 40% आ गया 152। जब मैं इसको टोटल करूंगा तो ये हो जाएंगे 182। 182। 182 बराबर x इंटू 667। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, संख्या गुणा में है तो इधर आकर किसमें आ जाएगी? भाग में। इधर आकर संख्या किसमें आ जाएगी? भाग में। 182 बट्टा 667 बराबर x। अब इसको आपको काटना है, इसका छोटा रूप बताना है। देखिए यहां पर ये कौन सी टेबल से कट रहे हैं? देखो 2 से नहीं कट रहे हैं, 3 से देखेंगे। 1 8 9 10, 3 का टेबल भी नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है। 7 का देख लें, 7 दूनी 14, 7 का इसमें जा रहा है। 7 का इसमें देखें, 9 7 63, पीछे बचे 3, नहीं जा रहा इसमें। 13 का टेबल भी नहीं जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि ये संख्या कैसे करती है? अब आपने 2 का लगा दिया, 3 का लगा दिया, 4 का लगा दिया, देखिए भाग नहीं जा रहा है। तो यहां पर एक मैं नई बेसिक चीज बता रहा हूं, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है। एक्चुअली क्या करना है, आपके सामने जैसे ये नंबर आ गया 182 बट्टा में दे रखा है 667। अब चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हम 2 का भाग देंगे, 3 का देंगे, 4 का देंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 तक देंगे, हो सकता है 20 तक दे दिया, किसी का भाग नहीं गए तो हम पर्सन को छोड़ देते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक नया मेथड सिखा रहा हूं और वो मेथड आप सीखें। वो मेथड क्या होता है कि 182 में भी भाग जाना चाहिए और 667 में भी भाग जाना चाहिए। इसके लिए क्या मेथड होता है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ चाहिए, तो आप लोग इन दोनों का एचसीएफ भाग विधि से निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां पर देखना, 182 का भाग दे दे प्यारे बच्चों 667 में, भाग जाएगा 3 बार। 3 बार भाग गए तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 18 3 54। अब ये माइनस कर दें, 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया 2, 6 में 5 गया 1, 121 बच गया। प्यारे बच्चों मैंने 121 का भाग, देखिए ऐसे भाग करना था, वापिस ये संख्या यहां लाएंगे। कलन विधि कहते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन भी आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासों में। 121 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 121 प्यारे बच्चों, या माइनस कर दें, 1 बचा और 8 में से 2 गया, 6 बचा और 0, 61 आ रहा है। कितना आ रहा है? 61। वापिस क्या करेंगे, 61 का भाग 121 में देंगे, 61 एकम 61, 61 दूनी 122 हो जाता है, तो भाग एक बार गया, फिर ये 61 वापिस माइनस कर दें, 0 का 0, 12 में 6 गया 6, क्लियर। वापिस 60 का भाग इसमें देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 61 में 60 का भाग दिया, एक बार गया, कितना बचा प्यारा बच्चों? 60 और 1 बच गया। अब 1 का भाग देंगे तो यहां पर कितना आ रहा है? 60। इसका मतलब एचसीएफ एक ही आ रहा है, ये संख्या किसी से नहीं कट रही है, ये संख्या किसी से नहीं कट रही है।
आपका आंसर है वो 182/667 ही रहेगा। ये संख्या किसी से नहीं कट रही है। क्लियर है? इसका मानक रूप यही रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, दिए गए ऑप्शन में देखो इसका ऑप्शन नहीं है, ये संख्या नहीं कटेगी, इसका जो मानक रूप है 182/667 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 46 नंबर। देखिए यहां ऑप्शन जो दे रखे हैं उस ऑप्शन के आइडिया से मैं तुक्के से आंसर नहीं दूंगा, जो आंसर आएगा वही दूंगा, क्योंकि कई बार ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती टाइपिस्ट में। बिल्कुल ये सवाल अच्छा था, और ये आगे वाला सवाल आप लोग करें। सुरेंद्र सोढ़ा, जब जीत की जिद हो जाए तो घाव मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही बात है, आपके लिए जीत आपका एग्जाम है और उसके लिए आप तन मन से तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है। 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या होगा? बिल्कुल इजी सवाल है, फटाफट आंसर दें इसका। $243। देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे इसको, मैं हल कर रहा हूं। आपको क्या दे रखा है? 4500, तो यहां पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों 4500 का कितना 5/9 का 36%, 36/100, 27/100। बस ऐसे लिखना था। अब आपको हल करना है, गौर करना, इधर 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे सर 9 का टेबल इसमें कितनी बार जाता है? 5 बार। 5 9 45। क्लियर है बच्चों? 5 और 5 का गुणा 25 होता है। 25 का टेबल 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 का टेबल वापिस 36 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब देखिए सारे कट गए, एक तो ऊपर 9 बचा है और एक क्या बचा है? 27। 27 को 9 से गुणा करेंगे 243 हो जाएगा। 27 × 9 243। 245 नहीं 243 आएगा। देखिए 7 9 63 हासिल 6 और 18, 18 और 6 24 होता है। बिल्कुल 243, 3 नंबर सही है ऑप्शन। सलोनी खिंची आपने 245 बताया, परवीन आपने 241 बताया, दोनों चेक करें। कैरियरपुर 243 बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही है। $243 बिल्कुल सही है। अभिनव आपका भी आंसर आया परंतु लिखा नहीं आपने। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 47 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही नॉर्मल है, फटाफट स्पीड से करें। फटाफट इसका आंसर करें। हजार के 25% का 1% का 1% कितना होगा? जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दें। थैंक यू भाई परवीन परियार, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। राकेश हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन करे भाई राकेश जी।
सलोनी खींची 025 0.025, ठीक है। राजेंद्र घाट 0.025, देखते हैं फटाफट आंसर दें। राजेंद्र घाट 0.025 सेम आंसर आ रहा अभी तक। देखिए केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, सामने ध्यान से देखना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आपके सामने 1000 एक राशि दे रखी है, 1000 का 25% अर्थात 25/100 और 1/100 फिर 1/100, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। गौर करना, 3 शून्य से इधर मैंने 3 शून्य हटा दिए। देखिए 25 का टेबल मैंने, अब ऊपर 25 है और नीचे कितना है देखो 10 और ये 2 0 अर्थात 1000 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपने पॉइंटों वाले भाग किए होंगे, नीचे शून्य 3 है, ऊपर 2 अंक है, अर्थात 3 अंक छोड़कर क्या लगा दूंगा, 3 अंक छोड़कर मैं क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। क्लियर है? 0.025 हमारा आंसर सही है, बिल्कुल 0.025 हमारा आंसर सही है। 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन देखें, करवा रखा था 48 नंबर क्वेश्चन, एक बार सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। x का 8% y के 4% के समान है, सेम का सेम क्वेश्चन करवा रखा है, फटाफट आप आंसर दें इसका। चलिए गौर करना, x का 8% y के 4% के समान है। प्यारे बच्चों यहां पर आपको क्या कहा है कि जो x है, x का जो 8% है वो किसके, y के 4% के समान है। क्लियर है बच्चों? आप कहेंगे सर परसेंट से परसेंट हटा देंगे, 4 एकम 4, 4 का टेबल इधर कितनी बार, 2 बार, अर्थात x की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट, तो y की वैल्यू कितनी यूनिट, 2 यूनिट। x अनुपात y, x अनुपात y, तो यहां x का मान 1 यूनिट है, तब y का मान कितना है, 2 यूनिट है। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताना। अब आपको क्या कह रहा है, x का 20%, x का 20% अर्थात 20/100, x का 20% किसके, y के, अपने को y के पदों में आंसर देना है। x का 20%, लेकिन आगे x का 20% किसके समान है, और नीचे देखिए ऑप्शन, y के 10% के समान या y के 16% के समान या y के 50% के समान। प्यारे बच्चों आप यहां से देखें कि x और y में संबंध क्या है, आधा दुगुना, x और y में संबंध क्या है, आधा दुगुना, अर्थात 1:2। जब मैं x का मान 10 लूंगा तो y का मान मुझे 5 लेना होगा। क्लियर? यदि मैं x का मान 20 लेता हूं तो y का मान मुझे 10 लेना पड़ेगा। x का मान मैं 100 लेता हूं तो मुझे वहां y का मान प्यारे बच्चों कितना लेना पड़ेगा, 50 लेना पड़ेगा। क्लियर? अभी यहाँ ये x का मान कितना ले रहा है, देखिए 20 ले रहा है, तो y का मान कितना होगा, यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, 8 4 की, आधा दुगुना, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। और मेथड से करें तो x का 20%, आपको बताना y के कितने परसेंट के बराबर है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। क्लियर? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे तो नीचे कितना आएगा, 100, परसेंटेज हटाओगे तब। क्लियर है? इसको जब हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे। प्यारे बच्चों 100 से 100 कट गया। क्लियर है? अब यहां पर क्या दे रखा है, 20% अनुपात y का दे रखा है। देखिए इधर y का अनुपात कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, ये दोनों का अनुपात लगा दो। देखिए x की जगह मैंने 1 लगाया, इंटू y की जगह कितना लगाया, सॉरी 20 की जगह 20 और y की जगह कितना दे रखा था, 2 और ये प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर मैं क्या लगा देता हूं, x लगा देता हूं। अब आप देख लें 2 का टेबल इसमें कितनी बार जाएगा, 10 बार, अर्थात y के 10% के बराबर होगा। बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन सही है, y के 10% के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, a का 60% बराबर b का 30% है, b बराबर c का 40% है, c बराबर a का x% है,
तो x का मान कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप फटाफट हल करें इसको। जल्दी हल करें, मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, आप फटाफट हल करें। देखिए यहां एक बार ए की कंडीशन बी के साथ दी है, फिर बी की कंडीशन सी के साथ दी है। हाँ भाई सीधा ही हो रहा था, आंसर सीधा ही हो रहा था, आधा दुगुना की कंडीशन देखनी थी, फिर भी कोई बच्चा कहे कि लिखित में कैसे करेंगे, तो मैंने पूरा लिखकर बता दिया था। सलोनी खींची, आप कह रहे थे कि सीधा हो जाएगा सर, बिल्कुल वो सीधा हो रहा था। चलिए इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। यहां आप लोगों को कैसे करना है क्वेश्चन को, प्लीज आप धैर्य से देखें इस क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से सबसे पहले आपके सामने एक कंडीशन दे रखी है ए का 60%, तो मैंने लिखा ए इंटू 60% बराबर बी का 30%, तो बी इंटू 30%, राइट है। बोलो किसी को यहां तक दिक्कत नहीं होगी? तो देखना 30 में 30 का भाग एक बार, 30 का भाग इसमें कितनी बार? 2 बार, क्लियर। अब आप कहेंगे सर ए का मान आ जाएगा 1 यूनिट, जब बी का मान आ जाएगा 2 यूनिट, अर्थात ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। ए की वैल्यू 1 यूनिट है और बी की वैल्यू कितनी है? ए अनुपात बी, ए की वैल्यू 1 यूनिट, अनुपात बी की वैल्यू आ रही है 2 यूनिट, क्लियर। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या कह रखा है, नेक्स्ट इसने कहा कि b बराबर c का 40% है, b बराबर c का 40%, अर्थात 40/100। आप लोग सीखें, क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं, आप यहां पढ़ रहे हैं वहां सीखने की कोशिश जरूर करें। 20 का टेबल इसमें 2 बार, 20 का टेबल इसमें 5 बार। प्यारे बच्चों इसको मैं क्रॉस गुणा करूंगा, तब ये क्या हो जाएगा? 5b बराबर 2c, 5b बराबर 2c। देखिए इधर यहां b की वैल्यू आ रही है 2 और c की वैल्यू आ रही है 5, b अनुपात c, b अनुपात c मतलब b का मान आ रहा है 2 और c का मान आ रहा है 5। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, यहां b का मान कितना है? 2, और यहां भी b का मान कितना है? 2, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अनुपात 1 आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान अलग अलग आ जाता है, मतलब b का मान जैसे यहां 2 की जगह कोई और होता तो मुझे अनुपात का एकीकरण करना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता? मुझे अनुपात का एकीकरण करना पड़ता है। प्यारे बच्चों अब यहां पर आप लोग ये कह सकते हैं कि सर जो राशियां दे रखी हैं a अनुपात b अनुपात c, मैं आपको अभी हमारा जो आंसर है वो यही आएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 5, 1 अनुपात 2 अनुपात 5, इन तीनों के बीच में संबंध आएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं यदि बच्चों b की जगह ये राशि जो 2 आई है ये नहीं आती तो हम लोग क्या करते? तो मैं इसका एक तरीका बता रहा हूं। देखिए समान पद एक दूसरे के नीचे लिखें, समान पद एक दूसरे के क्या लिखें? नीचे लिखें। अर्थात यहां जैसे पहला पद 1 है और दूसरा पद क्या है? 2, मैंने लिख दिया। ये देखिए ये पद खाली है, क्लियर। इसी प्रकार बी का पद कितना है? 2 और सी का पद कितना है? 5। अब ये वाला पद खाली है, क्लियर है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अब आप लोग ध्यान से देखना, आगे वाला 2 ये पद खाली है तो ये सेम पद लिखें, पीछे वाला पद खाली है तो ये सेम पद लिखें। आगे वाला पद खाली है तो आगे बी को लिख दें, पीछे वाला खाली है तो बी को पीछे लिख दें। अब गुणा करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। हालांकि छोटा रूप करेंगे तो उत्तर तो कितना आएगा? 1 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 5। ये हमारा अनुपात आ गया किस किस का? हालांकि यही दे रखा था 1 2 और 5। मैंने ये आपको इसलिए करवाया, क्यों? क्योंकि आगे कोई प्रश्न ऐसा आपके एग्जाम में आ जाए कि यहां बी की वैल्यू 2 है और यहां बी की वैल्यू कितनी आ जाए? 3, तब आपको बच्चों ये कंडीशन करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहां सिखा रहा हूं, क्लियर है। अब आप लोग क्या करना, ये क्या कह रहा है देखिए प्रश्न को, ये कह रहा है और C बराबर A, C बराबर A का x% है। A का कितना परसेंट है प्यारे बच्चों? x% है। बस जैसा कह रहा है वैसा लिखते जाइए, आंसर आ जाएगा। C बराबर A का x% है, तो प्यारे बच्चों जो वैल्यू आई वो वैल्यू लगा दो। देखिए C की वैल्यू कितनी है? 5, ये मैंने 5 लगा दी, बराबर A की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू x बटा 100। प्यारे बच्चों क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 500। x बराबर कितना आ जाएगा? 500। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी है। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों मैंने ये जो कंडीशन बताई है
मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं, ये जो मैंने जो आपको बीच में ये बताया है, ये इसलिए बताया है कि यदि आपका जो बी वाला पद है वो समान नहीं होता तो आपको ये कंडीशन करनी पड़ती, अर्थात यहां भी बी का मान 2 है और यहां भी बी का मान अनुपात में कितना आ गया, 2 आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये अलग अलग होता तो हमें ये रास्ता अपनाना पड़ता। क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट हल करें इसको। देखिए बच्चों, x का 50%, x का 50% किसके बराबर है, y के 30% के बराबर है। दोस्तों परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, अर्थात x का मान कितना 3, y का मान कितना 5, x अनुपात y 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5। तीन अनुपात 5 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 3 अनुपात 5, डी ऑप्शन सही है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। जी भगवान सिंह जी आपका भी सही है, राकेश आपका भी सही है, रितिका आपका भी सही है, राकेश कुमार सारण आपका भी सही है, सलोनी आपका भी सही है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने ले रहा हूं। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धीरे धीरे क्वेश्चनों का देखिए लेवल बढ़ेगा, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहे मेरे साथ। क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। सभी का आंसर लगभग आ गया है। यदि किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको हल करवा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें। देखिए सबसे पहले पहला जो मेथड है आपके सामने देखें। पहला मेथड कि कोई एक संख्या है, हम लोगों को मालूम नहीं है, उस संख्या के 80% में जब मैं 80 जोड़ता हूं तो वो प्राप्त परिणाम ही संख्या है। देखिए दोनों मेथड से क्वेश्चन करूंगा, आप लोग ध्यान से सीखना प्लीज, सभी विद्यार्थीगण सीखें। मैंने कहा प्यारे बच्चों मेरी संख्या x है, x का 80%, ये x का 80% हो जाएगा x इंटू 80/100। इसमें मैं कितना जोड़ता हूं, इसमें जब मैं 80 जोड़ता हूं, कितना जोड़ता हूं 80 जोड़ता हूं, तो मेरा परिणाम क्या है, वो संख्या आ जाती है, मतलब जो मूल संख्या है वो वापिस आ जाती है, अर्थात x ही आ जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, समझने की कोशिश करें। आपको कह रहा है एक संख्या का जब 80% 80% में लेता हूं और जब मैं उसमें 80 जोड़ता हूं तो मेरा परिणाम क्या होता है, उस संख्या के बराबर हो जाता है। प्यारे बच्चों तो मैंने क्या बोला, मूल संख्या मेरे अनुसार x मान लीजिए, कितनी मान ली हमने x, x का 80% लिया और जब मैंने उसमें 80 ऐड किया तो बराबर मेरा मूल संख्या वो रिजल्ट बन गई। अब आपको ये हल करना है, क्लियर देखना, यहां से 4 का 20 का टेबल देखेंगे, इसमें 4 बार, 20 का टेबल इसमें कितनी बार, 5 बार। अब इसको हल करेंगे, 4x/5 प्लस का कितना 80 बराबर कितना है x। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखना, 80 बराबर x, ये प्लस की संख्या उधर जाके माइनस की हो जाएगी 4x/5। क्लियर है? अब आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे, 80 बराबर
5 को x से गुणा करूंगा तो 5x माइनस 4x बट्टा कितना चल रहा था 5। क्लियर। अब आप कहेंगे सर 80 बराबर 1x बट्टा 5। प्यारे बच्चों क्रॉस गुणा करें तो x बराबर आ जाएगा 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, 400। मूल संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 400। बोलो मूल संख्या कितनी आ जाएगी 400। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका देखिए, प्लीज आप कमेंट बॉक्स पर ध्यान न दें, लिखने में ज्यादा एक बार ध्यान न दें, आप सीखने की कोशिश करें। यहां पर देखिए आपने संख्या का कितना प्रतिशत ले लिया। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, दूसरा मेथड बता रहा हूं। प्यारे बच्चों संख्या का कितना प्रतिशत ले लिया 80%। हमने पहली क्लास में भी कहा था, दूसरी क्लास में भी कहा था कि कोई भी संख्या है वो अपने आप में बच्चों कितना प्रतिशत होती है। बोलो कोई भी संख्या अपने आप में कितना प्रतिशत होती है 100% होती है। बोलो कितनी होती है 100% होती है। अच्छा आपने 100% में से कितना ले लिया, आपने 100% में से कितना ले लिया 80% ले लिया। इसका मतलब है 100 में से 80% ले लिया तो पीछे बचा कितना, बोलिए कितना बचा 20% बचा। उस संख्या का कितना बचा 20% बचा। मेरे अनुसार प्यारे बच्चों 20% बचा, लेकिन पर्सन वाला कह रहा है कि वो संख्या अभी भी कितनी कम है 80 कम है। बोलो कितनी कम है 80 कम है। तो 20% का मान कितना है, बोलो 20% का मान कितना है। हम दोबारा मैं वाचन कर रहा हूं, ध्यान से सीखना। मेरे अनुसार प्यारे बच्चों कोई भी संख्या 100% है। बोलो कितनी है 100%। 100% में से हमने कितना ले लिया 80%। बोलिए कितना ले लिया 80% ले लिया। लेकिन पर्सन वाला कह रहा है कि यदि संख्या के अंदर हम 80 जोड़ते हैं तो वापस मूल संख्या आ जाती है। प्यारे बच्चों हमारे अनुसार 20% जोड़ना चाहिए, लेकिन पर्सन वाला कह रहा है कितना जोड़ना चाहिए 80 जोड़ना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 20% की वैल्यू किसके बराबर है 80 के बराबर है। तो 20% का मान 80 है, तो प्यारे बच्चों एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान आ जाएगा 80 बट्टा 20। मूल संख्या चाहिए तो गुना क्या करेंगे 100 से। 20 का टेबल इधर 4 बार और रिजल्ट कितना आ जाएगा 400। बोलो रिजल्ट कितना आ जाएगा 400। बिल्कुल 400 आंसर सही है। प्रवीण कह रहा है ओके सर अब समझ पड़ेगा, अब कमेंट कौन नहीं करूं। कोई बात नहीं कमेंट करते रहो भाई, लेकिन आंसर फटाफट बताओ। सलोनी खींची सर ऑप्शन से भी हो सकता है। देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, हम लोगों को मेथड आना जरूरी है। कई बार क्या है ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन के आगे कंडीशन ऐसी दे दी जाती है तो फिर वो ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं होगा। सर दूसरे वाला तरीका अच्छा है। बिल्कुल जहां आपको जैसा समझ में आए वहां से करें, क्योंकि दूसरे वाले तरीके में देखिए बिल्कुल इजी है। मूल संख्या आपको 80% तो दे दी है। मैं कहूंगा कोई भी संख्या प्यारे बच्चों 100% होती है, तो मेरे अनुसार 80% रिजल्ट आ गया है, तो पीछे बाकी कितना है 20%। अर्थात मुझे संख्या लाने के लिए 20% जोड़ना होगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि कितना जोड़ना होगा 80 जोड़ना होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि 20% की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। जब 20% की वैल्यू 80 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और मूल संख्या 100% होती है तो सीधा गुणा करेंगे 400 हमारा आंसर आ जाएगा। गजेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने दे रहा हूं। एक व्यक्ति धीरे धीरे अब लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आप धीरे धीरे आंसर दें और सीखते जाएं। लगभग इसमें 250 से 300 क्वेश्चन में करवाऊंगा और आप सीखें। थैंक यू जीवन। अभिनव मयंक बिल्कुल आसान वाले तरीके से ही बताएंगे, लेकिन सफलता के लिए हमें कठिन तरीके भी अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम कठिन मेथड सारे सीख जाएंगे तो आसान वाले मेथड ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगे। देखना प्यारे बच्चों इतना क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं,
इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी आ रहा है। देखिए इधर आप सभी विद्यार्थीगण ध्यान से देखना, और क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ पढ़ना। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3 66.2/3% खर्च कर रहा है। देखिए किसी भी व्यक्ति की आय 100% होगी, 100% होगी, 100% में से 66.2/3 खर्च कर रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मैंने कहा किसी भी व्यक्ति की आय हमेशा कुल कितनी होती है 100%। इसमें से इसने खर्च कितना बताया 66.2/3%। प्यारे बच्चों हमारे अनुसार बचत कितनी होगी 33.1/3%। बोलो यहां तक समझ में आया या नहीं आया? देखिए टोटल आय, टोटल इनकम 100%, उसमें से खर्च कितना 66.2/3 और बचत कितनी 33.1/3। इसका मतलब 33.1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, अर्थात 3 के ऊपर 1 बचत है। बोलो समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 66.2/3 का मतलब है 2 भाग खर्च कर रहा है और 1 भाग बचा रहा है। प्यारे बच्चों अनुपात से मैं डायरेक्ट सीधा ले रहा हूं, 2 भाग खर्च कर रहा है और 1 भाग बचत कर रहा है। देखना 2 भाग क्या कर रहा है खर्च और 1 भाग क्या कर रहा है बचत। मेरे अनुसार 1 भाग बचत कर रहा है, मेरे अनुसार 1 भाग बचत कर रहा है, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि उसकी मासिक बचत कितनी है 1200। मेरे अनुसार 1 भाग और उसके अनुसार 1200। प्यारे बच्चों आपको अभी पूछे कुल आय, क्या पूछे कुल आय, बोलो क्या पूछे कुल आय, कुल आय पूछे तो आप 1200 को किससे गुणा करोगे 3 से। बोलो कुल आय पूछे तो 1200 को किससे गुणा करोगे 3 से, क्योंकि उसका खर्च 2 यूनिट और उसकी बचत 1 यूनिट। इसका मतलब टोटल आय पूछे तो टोटल आय कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 3600 आ जाएगी, है ना। आपको क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है क्या मासिक खर्च कितना है, बोलो मासिक खर्च कितना है। जब 1 यूनिट का मान 1200 था, 1 यूनिट का मान 1200 था, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 यूनिट का मान होगा कितना, तो खर्च आ जाएगा 2400। बोलो कितना आ जाएगा 2400। कुछ भी पूछ सकता है भाई, खर्च पूछ सकता है, बचत भी पूछ सकता है, खर्च भी पूछ सकता है और बचत भी पूछ सकता है। 2400 आंसर सही है। ये जो 3000 आंसर दिया है राकेश कुमार गजेंद्र, थोड़ा सा ध्यान से देखें प्लीज, 3000 नहीं आएगा। दोबारा देखिए कि 66.2/3 खर्च कर रहा है, तो पीछे बचत कितनी कर रहा है 33.1/3 की। 66.2/3 का मतलब है 2/3 और 33.1/3 का मीनिंग होता है 1/3, अर्थात 2:1। एक आदमी 2 भाग खर्च करता है और 1 भाग बचत करता है। मेरे अनुसार 1 भाग बचत करता है, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है बचत कितनी करता है 1200 की बचत करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200। प्यारे बच्चों 1 यूनिट का मान 1200, तो हमारा खर्च कितना यूनिट है 2 यूनिट है, तो 12 दूनी 2400। 2400 खर्चा है और 1200 बचत है। इसका मतलब टोटल तनख्वाह कितनी हो जाएगी इसकी 3600 महीने की तनख्वाह हो जाएगी। टोटल महीने का वेतन पूछे तो 3600 और इसका खर्च पूछे तो कितना 1200। आ गया होगा समझ में भाई? आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। सी की आय, अब देखिए एक दूसरे से तुलना है, सी की तुलना बी से की है, फिर बी की तुलना ए से की है, और फिर आगे पूछ रहा है सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है या कम है। पढ़िए सभी। सलोनी खींची सर जी, कल वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। देखिए कल वाला क्वेश्चन यदि आपके पास किसी के पास है स्क्रीनशॉट उसका, तो प्लीज अभी कमेंट बॉक्स में डाल दें और मैं अभी तुरंत हल करके बता सकता हूं, क्योंकि अभी उस क्वेश्चन की पीडीएफ मेरे पास नहीं है। क्या था कल का क्वेश्चन, कोई कमेंट बॉक्स में डाल दे तो मैं अभी कर दूंगा। अभी इस क्वेश्चन को सभी हल करें। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है,
तो सी की आय ए की आय से कितना % अधिक है? देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करें, मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन करा रहा हूं और आप लोग ध्यान से देखें। ध्यान से देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए किसकी तुलना है, एक तो सी की और बी की। सी और बी के बीच में क्या संबंध है? सी की जो तनख्वाह है वो बी की तनख्वाह से, सी की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है। प्यारे बच्चों, बी का मान कितना है, बी की तनख्वाह कितनी है, हमें पता नहीं है, तो मैं यह पर क्या बोलूंगा कि बी का वेतन यदि यहां पर 100 है, बी का वेतन 100 है, तब सी का वेतन कितना आ जाएगा? 120। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है? देखिए इस प्रश्न को धीरे धीरे बताइए, बिल्कुल मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सीखें। अभिनव आपका कहना मैं समझ गया, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप इसको समझें। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। प्यारे बच्चों, यहां पर सबसे पहले प्रश्न में सी और बी के बीच में तुलना है, तो मैंने कहा सी की तुलना किसके साथ है? बी के साथ है। तो मैंने कहा बी का वेतन कितना है बच्चों? 100। जब बी का वेतन 100 है तो सी का वेतन कितना हो जाएगा? 120। अब आप लोग इसको छोटा रूप कर सकते हो, छोटे अनुपात में ला सकते हो। तो देखिए 20 का टेबल इसमें 6 बार और 20 का टेबल इसमें 5 बार, अर्थात 6:5। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अब बी और ए के बीच में संबंध जो दे रखा है मैं आपके बीच में वापस रख रहा हूं। क्या बोला कि बी की जो आय है वो ए की आय से। प्यारे बच्चों, यहां पर न तो मुझे पता है न आपको पता है कि बी और ए की आय क्या है, हम केवल एक कल्पना कर रहे हैं, एक को आधार मान रहे हैं। अब इस प्रश्न में बी की आय की तुलना किससे की है? ए से की है। तो मैंने कहा यदि मैं ए की तनख्वाह 100 रुपए मानता हूं, ए की तनख्वाह में 100 रुपए मानता हूं, तो प्यारे बच्चों बी की आय ए की आय से कितनी ज्यादा है? 25%, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा? 125। क्लियर? बोलो यहां तक समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, फिर भी काटिए। 25 का पाड़ा इधर 5 बार जाता है, 25 का पाड़ा इधर 4 बार जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे आया था, ए बी सी था या एक्स वाई जेड था, अनुपात। देखिए यहां पर पद कॉमन, देखिए पद, यहां पर कॉमन पद क्या है? प्यारे बच्चों यहां पर देखिए कॉमन पद क्या है? बी। बोलो कॉमन पद क्या है? बी। सभी को समझ में आ रहा है? तो आप यहां देखेंगे बी की वैल्यू कितनी है? 5। यहां भी बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो एकीकरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये मान आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। इसका मान, ए का मान कितना आ जाएगा? देखिए ए ये रहा, ए का मान 4, बी का मान 5 और सी का मान कितना? 6। ये अनुपात आ गया। बोलो इनकी तनख्वाह का क्या आ गया? बोलो प्यारे बच्चों, यहां इनकी तनख्वाह का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर मैंने सीधे किया है, पीछे प्रश्न में देखो मैंने एकीकरण किया था, ए के नीचे रखा था, बी के नीचे रखा था। क्यों रखा था? मैंने आपको समझाया था ताकि जो कॉमन पद हैं, जो उभयनिष्ठ पद हैं, वो एक जैसा नहीं हो, तो वहां आपको अनुपात का प्यारे बच्चों क्या करना होगा? एकीकरण करना होगा। क्लियर? यहां एकीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उभयनिष्ठ जो पद था वो दोनों में क्या था प्यारे बच्चों? समान था। राइट है? अब यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। सी की आय, प्यारे बच्चों सी की आय, इसका मतलब सी की आय हमारे अनुसार कितनी है? 6। सी की आय कितनी है? 6। ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो मैं ये कहूंगा ए की आय से सी की तुलना किससे की जा रही है? ए से की जा रही है। तो ए की तनख्वाह कितनी है? 4, सी की तनख्वाह 6। ज्यादा कितनी है प्यारे बच्चों? बोलो कितनी ज्यादा है? 2। बोलो ज्यादा कितनी है? 2। किसकी तनख्वाह से तुलना की जा रही है? ए से। बोलो किससे की जा रही है? ए से। तो ए को नीचे बट्टा में लिखेंगे कितना? 4। बोलो क्लियर? इनटू में क्या लाएंगे? 100। राइट? 2 का टेबल इसमें 2 बार, 2 का टेबल इसमें 50 बार। 50% अधिक है। ऑप्शन बी सही है, 50% अधिक है। 50% अधिक है। इस क्वेश्चन का आंसर 50% अधिक है। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। देखिए सी का मान यहां पर प्यारे बच्चों 6 है, ए का मान 4 है,
तो यहां पर कह रहा है कि ए से कितना परसेंट अधिक है, तो ए का मान 4 है और सी का मान 6 है, तो अधिक कितना है 2, 2 अधिक हैं, किस पर है 2 अधिक, ए पर अधिक है अर्थात 4 पर है, तो 2/4 इंटू 100, बिल्कुल 50% आंसर सही है। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा एक बार मुझे यस लिखकर भेजें कमेंट बॉक्स में, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। क्या हुआ, समझ में आ गया सब लोगों को? बताना कमेंट बॉक्स में जरा स्पीड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने दे रहा हूं। सेम का सेम क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा परिवर्तन दिया है, सेम तुलना वाला क्वेश्चन है, हल करें। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, इस बार सीधा रेशियो पूछा है, पिछली बार तुलना पूछी थी, इस बार रेशियो पूछा है। कल का क्वेश्चन ये था क्या, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। मैं 1 मिनट लिख देता हूं, ए का 30%, बी का 0.25, बी का 0.25 बराबर सी का 1/5 बराबर सी का 1/5, 1/5। ठीक है, हल करवाता हूं 1 मिनट। अभी वाला ये क्वेश्चन देखें, मैं हल करवा देता हूं। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने बोर्ड पर। कल का जो क्वेश्चन कह रहे थे, कल क्लास में लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, ए का 30% बराबर बी का 0.25, इतना ही लिख रखा है या परसेंटेज साथ में था, और सी का 1/5, और आपको मान बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का। अभी बताता हूं, पहले ये क्वेश्चन हल करते हैं फिर बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके सामने हल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ए का मान बी से 40% अधिक है। यहां से समझना आप लोग, ए और बी के बीच में तुलना है। ए का जो मान है वो बी से कितना है, 40% अधिक है, अर्थात बी 100 है, तो ये कितना है 140, राइट है। पहला कंडीशन ये दे रखा है, अर्थात अब अनुपात लाऊंगा तो यहां 7:5, 20 का पाड़ा 7 बार, 20 का पाड़ा 5 बार। नेक्स्ट क्या कहा है बच्चों, बी सी से 20% कम है, बी है वो सी से, सी यदि 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80। क्लियर, बी सी से 20% कम है, सी यदि 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 80। अब फिर काटी 20 के टेबल से 4:5। प्यारे बच्चों एकीकरण इस बार करना होगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पर कॉमन कौन है, बी, बोलो कॉमन कौन है, बी। उभयनिष्ठ हमारे सामने बी है, लेकिन बी की वैल्यू यहां 5 है, परंतु यहां बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बताइए कैसे करेंगे। अब हमें अनुपात का एकीकरण करना है प्यारे बच्चों, क्या करना होगा, एकीकरण। तो देखना, ए अनुपात बी अनुपात सी, ऐसे लिखोगे। अब देखो, ए की वैल्यू 7, 5 खाली, 4 और 5 ये खाली। जहां पर खाली हो वहां पर मैंने क्या बोला था, जैसे ये आगे सी वाला पद खाली है तो यहां पर क्या आ जाएगा 5, ये पीछे वाला पद खाली है तो क्या आ जाएगा 4। अब आप गुणा करें, 7 चौके कितना हो जाएगा 28, यहां 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 25। प्यारे बच्चों प्रश्न में देखें आपको वैल्यू किसकी पूछी है, बोलो प्रश्न में वैल्यू किसकी पूछी है,
AC की वैल्यू पूछिए तो मैं सबसे पहले A और C को क्या करूंगा, अलग करूंगा। A की वैल्यू है 28 और C की वैल्यू है 25। 28:25, 28:25 दिए गए ऑप्शन में पहला सही है बिल्कुल। अभी ऐसे हमने 2 प्रश्न पीछे किए हैं, लेकिन उसमें क्या था प्यारे बच्चों, बी वाला जो पद था वो कॉमन था, वो उभयनिष्ठ था, इसलिए हमने एकीकरण नहीं किया था। लेकिन यहां पर उभयनिष्ठ जो पद हैं वो दोनों की राशियां क्या आ गई, अलग अलग आ गई, तब हम लोगों को क्या करना पड़ा, यहां पर एकीकरण करना पड़ा। क्लियर, समझ में आ गया होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो। सभी विद्यार्थीगण कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। भगवान सिंह आपका भी सही था, गजेंद्र सिंह आपका भी सही है, शाबाश, सभी का आंसर लगभग सही है। अब एक बच्ची ने पीछे कल का क्वेश्चन पूछा मेरे को कि कल एक क्वेश्चन दिया था, वो आपके सामने है। थैंक यू, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। एक कल का क्वेश्चन जो आप, सुरेश भी काफी समय से पूछ रहा था सर कल का क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन। एक बच्ची ने भी अभी पूछा था कल का क्वेश्चन, जो आपके सामने मैं दोबारा लिखकर और स्पष्ट रूप से करवा रहा हूं, ध्यान से देखना। A का 30%, कल का क्वेश्चन क्या था, देखिए कल का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। A का 30% बराबर, A का 30% बराबर B का 0.25%, सॉरी 25 था, और बराबर C का 1/5। ये कंडीशन हम लोगों को प्यारे बच्चों दे रखी थी। कल की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लास्ट का कल का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया था। और अब मैंने आपको क्या पूछा था, मैंने ये पूछा था कि इनका अनुपात बताना है, किसका, A अनुपात B अनुपात C। ये कल का क्वेश्चन है, अभी जो मैं हल करवा रहा हूं ये कल का क्वेश्चन था, वो हल कर रहा हूं। क्लियर है? देखना, अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखना, इस परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो बट्टा में कौन आ जाएगा, 100। क्लियर? और मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे भी कितना आएगा, 100। यहां तक बोलिए, किसी को दिक्कत है? परवीन, एक क्वेश्चन पूछ लिया है बच्चों ने, मैं बता देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं, प्लीज 1 मिनट के लिए वेट करें। देखिए अब आपके नीचे क्वेश्चन क्या बना है, ध्यान से देखना। इसको एक शून्य से एक शून्य हटा सकते हैं, 25 का टेबल एक बार, 25 का टेबल 4 बार। प्यारे बच्चों सभी ध्यान से देखना, A इंटू 3/10 बराबर B इंटू 1/4 बराबर C इंटू 1/5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने परसेंटेज को हटाया, 100 लगा दिया, पॉइंट को हटाया, नीचे 100 आ गया, और 1/5 दे रखा था। प्यारे बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना यदि आपको इसका ज्ञान है। यहां पर इसके नीचे 10 दे रखा, इसके नीचे 4 दे रखा, इसके नीचे 5 दे रखा, एक हर में 10 है, एक हर में 4 है और एक हर में 5 है। हर का मुझे सरलीकरण करना है, मुझे हर हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? गणित में एक नियम है, सभी पदों को समान संख्या से गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे बच्चों 10, 4 और 5 को हटाने के लिए मैं किससे गुणा करूंगा, 20 से। 10, 4 और 5 का लघुत्तम निकाल लो, 10, 4 और 5 का लघुत्तम निकाल लो, जो लघुत्तम आएगा उससे गुणा कर लो, और गुणा करने पर परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों 10, 4 और 5 का लघुत्तम 20 आ रहा है, मैंने 20 को इससे भी गुणा कर दिया, 20 को मैंने इससे भी गुणा करवा दिया, और 20 को मैंने इससे भी गुणा करवा दिया। अब ध्यान से देखना, 10 का टेबल 2 बार गया, 2 इंटू 3 6, अर्थात A इंटू 6 आ जाएगा, बराबर 4 का टेबल 20 में 5 बार गया, अर्थात B इंटू 5 आ जाएगा। क्लियर?
बराबर 5 का टेबल इसमें 4 बार गया तो c इंटू कौन आ जाएगा 4। बोलो यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर? अब आपको कैसे करना है प्लीज ध्यान से देखना, फाइनल आंसर आ रहा है इसका। देखिए बचपन में आप लोग खूब एक खेल खेलते थे जिसे कहते थे लिक्का छुपी। क्या होता था? लिक्का छुपी वाला खेल यहां गणित में खेल रहे हैं। आपके सामने जब भी लाइफ में ये कंडीशन हो कि a की वैल्यू b के बराबर है, b की वैल्यू c के बराबर है, तब हमेशा ध्यान रखना आपको यदि a का मान चाहिए तो a को छुपा दो। प्यारे बच्चों a का मान चाहिए तो a को छुपा दो। बोलो अब क्या दिखाई दे रहा है? 5 और 4। अरे बोलो क्या दिखाई दे रहा है? 5 और 4। तो 5 और 4 का प्यारे बच्चों जहां पर गुणा कर दो, अनुपात। यदि आपको b का मान चाहिए तो b का मान छुपा दो। b का मान मैं छुपाऊंगा तो क्या दिखाई देगा? देखना 6 और 4। तो प्यारे बच्चों यहां पर 6 इंटू 4 हो जाएगा। अनुपात c का मान चाहिए तो c का मान छुपा दो और यहां पर 6 इंटू 5 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? हाँ, सलोनी खींचे, ये लुपा छिपी वाला खेल था। ठीक है, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20, ये 24 और ये 30। प्यारे बच्चों यदि कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा है तो छोड़ना है। देखिए 2 का टेबल 10 बार, 2 का टेबल 12 बार और 2 का टेबल 15 बार। ये हमारा रिजल्ट कल के क्वेश्चन का है, ये कल के क्वेश्चन का रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताएं। राकेश आपने जो आंसर बताए हैं बेटा अभी वो कट रहा है। देखिए 20, 24, 30 इसका मानक रूप। अनुपात कभी भी बताते लाइफ में ध्यान रखना, जब भी हम लोग अनुपात बता रहे हैं, रेशियो बता रहे हैं, उसका मानक रूप बताना है, छोटा रूप बताना है, सरल रूप बताना है। हाँ ज्योति आपका सही है, 10, 12, 15 बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट हल करें। एक विद्यालय में, गौर से देखना क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है। 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 दे रखी है। स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी थे? प्यारे बच्चों बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए हमारे अनुसार एक विद्यालय में या स्कूल में कुल कितने लड़के या लड़कियां होती है? 100%। बोलो बच्चों कुल कितना होता है हमेशा? अरे बोलिए कुल कितना होता है? कुल 100% होता है। क्लियर है? 70% लड़कियां हैं। 70% क्या है? लड़कियां। मतलब गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 70% है। तो प्यारे बच्चों बॉयज कितने रहे? अरे बोलो बॉयज कितने रहे? 30%। राइट, मेरे अनुसार तो 30% बॉयज हैं, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि बॉयज कितने हैं? अरे लड़के कितने हैं? 510। 30% की वैल्यू 510 है, तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 510/30। क्लियर? अब आपको पूछा है कुल। अरे बोलो क्या पूछा है? कुल पूछा है। कुल पूछा है तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। बोलो किससे कर देंगे? 100 से। यदि यहां लड़कों की संख्या पूछी होती, लड़कों की सॉरी दे रखी, लड़कियों की पूछी तो गुणा किससे करते? 70 से। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल, 3 का टेबल 17 या 51, टोटल 1700 है। बोलो कितना टोटल? 1700 है। बिल्कुल आपका सही है भाई, 1700 है। रितिका आपका भी सही है, सलोनी आपका भी सही है, प्रवीण आपका भी सही है, राकेश आपका भी सही है, कौशल्या आपका भी सही है। वेरी गुड, स्पीड से आंसर दें, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट आंसर देते जाएं। पढ़िए फटाफट और आंसर दीजिए। विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या दे रखी है इतनी। विद्यालय में कितने लड़के हैं? फटाफट आंसर करें, अभी हल करवाया था, फटाफट आंसर दें। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा था टोटल। अरे भाई कुल, कुल कितना होता है हमेशा? एक किसी विद्यालय में, कॉलेज में कोई भी संख्या आ जाती है गांव में, तो टोटल हमारा रिजल्ट 100% है। क्लियर है? अब ये कह रहा है
कि 60% छात्र लड़के हैं, अर्थात बॉयज का वैल्यू दे रखा है 60%। अरे भाई बॉयज का वैल्यू कितना दे रखा है 60%, इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी प्यारे बच्चों, गर्ल्स हो जाएगी 40%। क्लियर, 40% हमारे अनुसार लड़कियां हैं, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है, तो हमारे अनुसार 40%, लेकिन वो कह रहा है 972। एक यूनिट की वैल्यू 972/40। अब गौर से देखना क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन वाला कह रहा है विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यदि टोटल पूछे तो मैं गुणा किससे करूंगा 100 से, अरे कुल छात्र छात्राएं पूछे तो मैं गुणा किससे करूंगा 100 से। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, लड़के पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों लड़कों की वैल्यू कितनी थी 60%। अरे बोलो लड़कों की वैल्यू कितनी थी 60%, तो मैं डायरेक्ट गुणा किससे करूंगा 60 से। क्लियर, 20 का टेबल इधर जाता है 2 बार, 20 का टेबल इधर 3 बार। अब 2 का टेबल बोल दो इधर, 48 दूनी 96, एक बचेगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 को 6 से गुणा करेंगे 18, अंसिल 1, 8 या 24, 1 25, 2 अंसिल 4 या 12, 12 और 2 14, 1458। बी ऑप्शन सही है 1458, बिल्कुल आप सभी का सही है 1458। राम सिंह आपका भी सही है, राकेश तड़ आपका भी सही है, ज्योति आपका भी सही है, कौशल्या प्रवीण सभी का सही है, राकेश कुमार सारण आपका भी सही है, मदन आपका भी सही है, सलोनी आपका भी सही है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सेम का सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। फटाफट हल करें। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए बच्चों बहुत ही नॉर्मल है, फटाफट इसको देखें, इधर गौर करें। एक संख्या थी, जब भी लाइफ में पता नहीं है तो संख्या हमारे अनुसार या तो 100% या x%। देखिए मैंने कहा कोई संख्या x है, x का कितना परसेंट 60%, अर्थात 60/100। इसमें से कितना घटाया 60 घटा दिया, तो ये 60 घटाने पर रिजल्ट भी पीछे कितना बचता है 60 बचता है। बस ये कंडीशन आपको लिखनी आनी चाहिए प्यारे बच्चों, बहुत ही नॉर्मल है। अब यहां पर देखिए 20 का टेबल, 20 का टेबल इधर 3 बार और इधर 5 बार। क्लियर, 3x/5 बराबर 60 बचा हुआ था, ये माइनस का 60 उधर जाके प्लस का 60 हो गया। क्लियर, अब ये 3x/5 बराबर 120। प्यारे बच्चों 3 का टेबल इधर 40 बार जाएगा, 40 को इससे गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 200। 200 रिजल्ट सही है, बिल्कुल 200 सही है, सभी का आंसर आ गया। नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल, 200 सभी का। देखिए क्वेश्चन जैसा कह रहा था वैसा लिखना है। किसी संख्या का, माना कि x का 60% अर्थात 60/100, उसमें से कितना घटाना है 60, तो -60 बराबर रिजल्ट भी कितना आता है 60। ये लिखना है, फिर कैलकुलेशन करनी थी। शाबाश, सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये सेम क्वेश्चन अभी पीछे करवा रखा है, लैंग्वेज सेम है बस आंकड़े अलग है। सेम का सेम क्वेश्चन कभी अभी पीछे आया था, आंकड़े चेंज है बाकी लैंग्वेज सेम है। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। प्यारे बच्चों याद करना, 75% संख्या ले ली, पीछे कितना बचा 75% संख्या ले ली, इसका मतलब पीछे बचा कितना, हमारे अनुसार पीछे 25% बचा। अरे बोलो कितना बचा 25% बचा, लेकिन वो कह रहा है कितना बचा 75 बचा। इसका मतलब 25 की वैल्यू किसके बराबर है 75 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 25 का टेबल बोल दो 3 बार, इंटू मूल संख्या चाहिए तो 100 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। यदि इस तरीके से आप लोग नहीं करते तो दूसरा तरीका देखना। मैंने कहा संख्या एक x है, x का 75% अर्थात 75/100, इसमें कितना जोड़ते हैं 75, तब मूल संख्या वापिस वही आ जाती है। यह फॉर्मेट बन जाएगा।
25 का टेबल 3 बार, 25 का टेबल 4 बार, अर्थात 3x/4। क्लियर। प्लस 75 बराबर x। प्यारे बच्चों 75 बराबर x माइनस 3x/4। अब इसको हल करेंगे, 4x में से 3x घटाएंगे तो 75 बराबर x/4 हो जाएगा सीधा ही, क्योंकि 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, 4x में से 3x चले जाएंगे तो x/4। जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर 300 आंसर आ जाएगा। राइट, ये वाला तरीका बेस्ट है, स्पीड इससे बनेगी, इससे बेसिक बिल्कुल तैयार होगा। जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। अभी पीछे मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, आप लोगों को आ गया होगा समझ में सबको भाई? यदि सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताएं। हाँ भाई सभी का सही है। रतनलाल आपका भी सही है, कौशल्या आपका भी सही है, प्रवीण, राकेश, राकेश कुमार, सारण, राम सिंह, सभी का आंसर आ गया है, सही है। सलोनी, प्रवीण, सभी का सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं, प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए प्यारे बच्चों, मैथ्स के अंदर जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स आएगी। आपके पास कोई भी किताब है कंपटीशन की, मैथ्स की, आप ज्यादा से ज्यादा डेली क्वेश्चन मिलाएं। आप हैबिट बना लो कि हमें डेली मैथ्स के 100 क्वेश्चन 1 घंटे में करके सोना है। 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन डेली करने हैं, और प्रैक्टिस ही हम लोगों को स्पीड तक पहुंचाएगी। चलिए भाई इसका आंसर दे फटाफट। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं कह रहा हूं अब अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम रटते हैं, हम शॉर्टकट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेसिक मेथड से आपका हर क्वेश्चन होगा। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। आपको ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। प्यारे बच्चों अंतर क्या होता है? क्या होता है अंतर? कमेंट बॉक्स पर जरा बताना, अंतर क्या होता है? हमने फर्स्ट क्लास से शुरू किया है कि अंतर कैसे करते हैं, अर्थात घटाव, व्यवकलन कैसे करते बताओ? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते तभी तो अंतर आता है। प्यारे बच्चों मैं यहां से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि अंतर क्या होता है। अंतर जो होता है वो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये हमारा अंतर हो गया। क्लियर? यही तो अंतर होगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अंतर आ जाएगा। यहां से देखना बड़ी संख्या हमें मालूम नहीं है, तो मैंने कहा प्यारे बच्चों बड़ी संख्या x, लेकिन छोटी संख्या इसने स्पष्ट बोली है कि छोटी संख्या कितनी है 20, तो मैंने कहा x माइनस 20। बोलो अंतर हो गया, x माइनस 20 हो गया। लेकिन ये घटेगा नहीं, क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि एक तरफ चर पद है और एक तरफ अचर पद है। तो आप लोग कहेंगे सर x माइनस 20, लेकिन इसने कंडीशन दी है कि दो संख्याओं का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो बड़ी संख्या का 20%। प्यारे बच्चों बड़ी संख्या x है और x का कितना 20%, अर्थात 20/100। अब आपको इसको हल करना है। क्लियर है? 20 का पाड़ा 20 में एक बार, 20 का पाड़ा इधर 5 बार। अब इसको हल करेंगे, x माइनस 20 बराबर x/5। क्लियर है? अब माइनस 20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा,
x माइनस एक्स बटा 5, चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ, बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, चर पद एक तरफ अचर पद एक तरफ। 5 को x से गुणा किया तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 5x, ठीक है, माइनस एक्स बटा 5, क्लियर, बराबर में कितना चल रहा है 20। अब यहां से देखना आगे 5x में से x जाएगा तो 4x बटे 5 बराबर में 20, 4 का टेबल इसमें 5 बार, 5 को 5 से गुणा करूंगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो x कितना आ जाएगा 25। अरे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 25। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये आप सबने 80% बताया है, लेकिन यहां उत्तर कितना आ रहा है देखिए, उत्तर कितना आ रहा है देखिए, बड़ी संख्या 20 आ रही है, बड़ी संख्या सॉरी 25 आ रही है, बड़ी संख्या x मैंने बड़ी संख्या मानी थी, बड़ी संख्या 25 है। अब आपको चेक करना है कि सही है या गलत। मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो उसको चेक करना सीखो, और कभी भी गलत नहीं होगा जीवन में। प्यारे बच्चों यहां से देखना ध्यान से, बड़ी संख्या है मेरी 25 और छोटी संख्या है मेरी 20, इनके बीच में अंतर कितना है, बोलो प्यारे बच्चों, इनके बीच में अंतर कितना है 5 का। ये बड़ी संख्या का 20% है या नहीं है, ये बड़ी संख्या का 20% है या नहीं है, बड़ी संख्या का मतलब 25, 25 का प्यारे बच्चों 20% निकालेंगे, 20% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, राइट है, बिल्कुल बिल्कुल 25 सही है। सलोनी खेंची आपका भी सही है, परवीन आपका भी सही है, 25 वाले आंसर हैं वो सब सही हैं, 80 जिसने भी बताया था प्यारे बच्चों गलत हैं। और आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारा आंसर ये होना चाहिए तो आप लोग चेक करें, जैसे मैंने अभी चेक कर लिया, देखिए मैंने कहा बड़ी संख्या मेरे अनुसार 25 है, छोटी संख्या मेरे अनुसार 20 है, क्योंकि प्रश्न में मेरे को ये संख्या 20 दे रखी थी, क्लियर है। 25 और 20 का अंतर कितना है 5, कितना अंतर है 5, वो क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, क्या 25 का 20% 5 होता है, क्या 25 का 20% 5 होता है, बिल्कुल बच्चों सही है, बड़ी संख्या 25 छोटी संख्या 20 दे रखी थी और अंतर 5 आ रहा है जो बड़ी संख्या का 20% है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, बस यही हमारी कमजोरी है, हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं तो वहां गलती भी होने की संभावना है। क्वेश्चन को अधिकतर बच्चे जल्दी जल्दी से सही पढ़ भी नहीं पाते हैं, आपको धैर्य से क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से क्वेश्चन करना है। मेरिट के क्वेश्चन गणित के अंदर 4-5 आते हैं, वो आप लोगों को आने चाहिए। आप कहीं भी 40 क्वेश्चन का गणित का पेपर कर रहे हो या 50 क्वेश्चन का गणित का पेपर कर रहे हो, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे वो सबको आएंगे, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े थोड़े पढ़ते हैं उनको आएंगे, क्लियर है, थोड़ा ढंग से पढ़ रहे हैं उनको आ जाएंगे। पीछे के जो 5-7 क्वेश्चन आते हैं वो मेरिट के क्वेश्चन होते हैं और वही मेरिट बनाते हैं। अधिकतर बच्चे क्या कहते हैं, सर ये टॉपिक रहने दो, इससे 1% आएगा, और भाई वो 1% जो कठिन आएगा वो हमारी मेरिट बनाएगा। आप सभी से निवेदन है अपना बेसिक तैयार करें, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर मैं रख रहा हूं। ये भी क्वेश्चन करवा रखा है आज की क्लास में बच्चों, आज की क्लास में ये क्वेश्चन करवा रखा है, फटाफट मुझे आप लोग आंसर दें इसका। बस कल परसों करवाया था, वापस आ गया, रिवीजन में आ गया, कल परसों करवाया था मैंने। अरे भाई इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, कम या अधिक वाला क्वेश्चन है। डायरेक्ट मैंने एक लॉजिक लिखा था प्यारे बच्चों, कम या अधिक बट्टा 100 प्लस माइनस कम या अधिक इंटू 100 करना था। ये फॉर्मेट परसों की क्लास में या कल की क्लास में मैंने लिखवाया था। देखिए इधर प्रश्न में क्या कह रखा है, कम, क्या कह रखा है कम, तो 40 कम है, तो कम है तो नीचे कितना आ जाएगा 60 इंटू क्या होगा 100, 20 का टेबल 2 बार, 20 का टेबल 3 बार, 200 बट्टा 3, 66 सही
2/3%, अर्थात 66.66%। हाँ, 66.66%, बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका ये भी बताया था, यहां पर एक ए लिख दो, दूसरा कौन है बी, ए की आय बी से, बी 100 है तो ये कितना होगा भाई 60 होगा। देखिए ए की आय बी की आय से 40% कम है ना, तो 40 कम है मतलब बी 100 है, तो आपका ए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये वापिस ज्यादा कितना है, ज्यादा 40 है, किसके ऊपर, ए के ऊपर, इनटू क्या करेंगे 100, ये बेसिक हो गया बिल्कुल। कंडीशन सेम की सेम बनती है, सेम की सेम कंडीशन है प्यारे बच्चों। आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, फटाफट बताना। प्यारे बच्चों देखना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, इधर ध्यान देना। ये मेरे अनुसार पहली संख्या, प्लीज गौर करना, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन कैसे होता है, जैसा क्वेश्चन वाला कह रहा है वैसे हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। दो संख्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो मैंने कहा बच्चों मेरे को मालूम नहीं, तीसरी संख्या मेरे अनुसार कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है। देखिए ये 100 का 20% 20 होगा, 100 का 50% 50 होगा। यहां पर सिर्फ ये कहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% है। कई बार कहता है 20% अधिक और 50% अधिक है, अधिक है तो मैं जोड़ के लिखता 100 में, कम कहता तो मैं 100 में घटा के लिखता, और कुछ नहीं कहा है 20 और 30 का है तो मैंने परसेंट निकाल के रख दिया। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या कितनी है बच्चों 20, दूसरी संख्या कितनी है 50, कितना परसेंट है इंटू क्या कर दो 100। क्लियर, 50 का टेबल 100 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और मेरा रिजल्ट 40% आ गया। आशा करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपके सामने स्पष्ट कह रखा था। और ये कह रहा है क्वेश्चन में दोबारा वाचन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि दो संख्याएं जो है कौन सी, पूरा हट गया। एक मिनट सॉरी, पीडीएफ हट गया, मैं देखता हूं वापिस।
धीरे धीरे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने ये करवा दिया था, 40% इसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 63, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फटाफट बता दें फिर कल से करेंगे आगे। सेम का सेम क्वेश्चन है जो अभी करवाया था। अभी देखिए प्यारे बच्चों, परसेंटेज सीधा दे रखा था, लेकिन इस बार क्या दिया देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% कम है। तो मैं क्या कहूंगा, पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2 मान ली और तीसरी संख्या ये 3 नंबर लगा दिया। ठीक है, किससे तुलना की जा रही, तीसरी संख्या से। तो हमारे अनुसार तीसरी संख्या कितनी होगी, 100 से 25% और 20% कम है, अर्थात 100 का 25% 25 कम है, तो ये 75 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 80। क्लियर, कम है इसका मतलब ये 25% कम होगी तो ये कितना हो जाएगा 75, ये 20% कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। राइट है। अब ये क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। प्यारे बच्चों, पहली संख्या हमारी कितनी है, देखिए पहली संख्या है 75, दूसरी संख्या है 80 इंटू क्या करेंगे 100। ठीक है, अब 5 का पाड़ा बोल दो या 20 का बोल दो, 20 का पाड़ा इधर 4 बार, 20 का पाड़ा इधर 5 बार। राइट है, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 7 5 35 और 37, 375/4, 9 चौके 36, 1 बचा 15, 93 सही, 3/4, 93 सही, 3/4। डी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों हमारा सही है। सभी विद्यार्थियों से देखिए निवेदन है, मैं जितना करवा रहा हूं आप लोग घर पर प्लीज प्रैक्टिस करें, तो आपका ये क्लास वास्तविक क्लास माना जाएगा। और अन्यथा केवल आप लाइव आकर कमेंट करके चले जाओगे तो फिर उसमें कोई मतलब नहीं मिलेगा। आपको वास्तव में मैथ सीखना है तो आप प्लीज मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। घर पर आप जैसे मेरी क्लास ऑफ होती तो आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक है उससे क्वेश्चन मिलाएं। विशेष रूप से आपको राजस्थान लेवल का कोई एग्जाम देना है तो 9th 10th की बुकों के सारे उदाहरण सारे क्वेश्चन आप लोग करें। क्लियर, जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं। और दूसरी बात यह है, कल से मेरी क्लास वापस सेम टाइम 11 बजे से शुरू होगी। आपसे एक ही निवेदन है कि आपकी यहां क्वेश्चनों की जो आंसर देने की स्पीड होगी वही मेरी एनर्जी होगी, और जितनी संख्या ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी। तो मेरी इस क्लास को आपको अच्छी तरह से यदि समझ में आ रहा है, पढ़ाने का मेथड बिल्कुल धीरे धीरे प्यारे बच्चों में पढ़ाऊंगा और बेसिक से पढ़ाऊंगा। लगभग मैं इसमें 250 से 300 क्वेश्चन परसेंटेज में करवाऊंगा और 16-17 वीडियो डालूंगा परसेंटेज की। आप लोग आराम से देखिए, कभी 1 घंटे कभी 1.5 घंटे, टाइम 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में कभी भी हो सकता है। आज जैसे ज्यादा लिया है, कल 1 घंटे तक की ली थी, न्यूनतम टाइम 1 घंटे का है, कभी 1.5 घंटा भी हो सकता है। आप लोगों से इतना निवेदन है कि बेसिक तैयार करें। बेसिक में मैंने आपको पहले दिन की क्लास में कह दिया था, टेबल्स आपको तैयार करनी पड़ेगी, वर्ग आपको 50 तक मौखिक याद करने पड़ेंगे, 40 तक घन आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड तब बनाती है जब हमें पहाड़े ज्यादा से ज्यादा याद होती हैं। एग्जामिनर आपको ये नहीं कहता कि आप पहाड़े याद करो, क्वेश्चन हमारे लेवल का बिल्कुल इजी आएगा और हमें वहां कैलकुलेशन नहीं आएगी। अधिकतर विद्यार्थी 26 का पहाड़ा नहीं आता तो 6 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ समय खराब हो रहा है, और जो विद्यार्थी स्पीड से करेगा उसका समय बचत होगा। एग्जाम में हमें समय बचाना है। तो आज की मेरी क्लास यहीं तक रहेगी प्यारे बच्चों। आप सभी से निवेदन है, यदि ये मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और आपके जो भी भाई बहन पढ़ रहे हैं अभी कोरोना काल में घर पर बैठे हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।